पुष्पा 2 वर्सेस केजीएफ चैप्टर 2। अब जब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा साउथ की जब ये दो मूवी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे उसके बाद इनका पार्ट 1 सबसे पहले तो पार्ट 1 आया था ऑलमोस्ट सेम टाइम रेंज के में। दोनों पिक्चर काफ़ी हिट हो गई। उसके बाद पार्ट 2 भी आया दोनों का चैप्टर, एक केजीएफ का चैप्टर 2 और अभी पुष्पा 2। तो कहीं ना कहीं ऐसा रूमर्स फैल रहा है कि दोनों जो पुष्पा और केजीएफ का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मूवी का वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी बेस्ड है। अब उसमें क्या क्या सिमिलरिटी है बेस्ड है, क्या क्या स्टोरी बेस्ड ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने मिलेगा। इसके लिए आज हम एक वीडियो देखने वाले हैं मिस्टर फिल्मी सीनी यूट्यूब चैनल से, जो कि बंदे ने थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है दोनों मूवीज को लेकर, पुष्पा 2 केजीएफ 2, पुष्पा पार्ट 1 केजीएफ चैप्टर पार्ट 1। तो देखते हैं क्या है डिफरेंस देखने को मिल रहा है और वीडियो के थ्रू। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको मूवी के रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। नोटिस किया केजीएफ और पुष्पा के जैसे केजीएफ चैप्टर 2 और पुष्पा 2 में भी काफी सारे सिमिलरिटीज दिख रहा है, जैसे कि हीरो का मिशन, ब्रांड, मदर सेंटिमेंट, स्मगलिंग और डायरेक्टर का स्टोरी टेलिंग जैसे और भी बहुत कुछ भाई। इसके बारे में कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दे भाई, अगर आप एक फिल्मी हो, किसी मूवी को एक्टर के वजह से नहीं स्टोरी और कुछ नया देखने या सिनेमा दिल के बहुत करीब होने की वजह से आप फिल्में देखते हो या कहीं एक सच्चा फिल्मी हो तो ही इस वीडियो में आगे बढ़ना, नहीं तो यहीं से इस वीडियो को छोड़ सकते हो। क्योंकि भले ही हम इसमें किसी को ऊंचा या नीचा दिखाना नहीं चाहते, पर फिर भी एक कट्टर फिल्म को छोड़ दे तो नॉर्मल ऑडियंस आजकल बहुत सेंसिटिव होते जा रहे हैं भाई। हम बताना क्या चाहते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे ही नहीं और उल्टा हमारा ही बैंड बजा के चले जाएंगे। इसीलिए इतना लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर देने की जरूरत पड़ रहा है। क्या करे, डर का माहौल है ना भाई। ठीक है, अब कट्टर फिल्मी भाइयों रेडी हो जाओ, वीडियो स्टार्ट होने जा रही है। One hero, nice. वाइल्ड फायर है। ओके, अब केजीएफ और पुष्पा के ऊपर तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। तो इसमें हम सिर्फ दोनों के पार्ट 2 के ऊपर ही चर्चा करेंगे और पार्ट 2 आते आते इन दोनों का कैरेक्टर जीरो से हीरो बन चुके हैं। रॉकी को जो चाहिए था वो मिल चुका है और पुष्पा को भी जो चाहिए था वो मिल चुका है। मतलब दोनों एक ब्रांड बन चुके हैं। बस फर्क इतना है कि रॉकी अपने ब्रांड का दिखावा नहीं करता और पुष्पा अपने ब्रांड का लोगो जहाँ देखो वहीं चिपका ही रहता है। शर्ट से लेकर अपने गाड़ी में, हेलीकॉप्टर में, कुल्हाड़ी में, डिफरेंस में और फ्लैग जैसे और भी बहुत से जगहों पर। इस वजह से हम पुष्पा को ब्रांड का ढिंडोरा पीट रहा है भी बोल नहीं सकते, क्योंकि इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन है। अब देखो, ऊपर उठना तो था लेकिन ब्रांड बनने के बाद उसे रुकना नहीं था। अपनी माँ को किया हुआ प्रॉमिस पूरा करना था, इसीलिए वो ब्रांड का शो ऑफ नहीं करता। लेकिन पुष्पा उसे पूरा नाम की वजह से, खानदान की पहचान की वजह से कई बार बेइज्जत भी होना पड़ता था। इसलिए जब वो ऊपर उठा और एक ब्रांड बना तो भाई वो लोगों को क्यों नहीं दिखाएगा। वही लोग कल इसका सरनेम पूछकर इसका मजाक उड़ाते थे, तो आज ऊपर उठने दिखावा नहीं बोल सकते। ब्रांड बनकर वो उन्हें दिखा रहा है ताकि उनका मुंह से एक शब्द ना निकले। तो ये छोटा सा फर्क का रीजन आप समझ सकते हो। लेकिन ब्रांड बनने के बाद देखना, ये दोनों जो अपने ब्रांड का पावर दिखाते हैं उसमें भी हमें कई सिमिलरिटी दिख जाता है। जैसे कि केजीएफ का नराची में पहले गरुड़ा राज कर रहा था तो वो उतना ही सोना निकाल रहा था जितना कि वो पहले से निकालते आ रहा था, और गरुड़ा के बाद जब वहाँ रॉकी राज करने लगा तो भाई माइनिंग की स्पीड वो कई गुना बढ़ा दिया। पहले सिर्फ एक माइन से सोना निकाला जा रहा था, अब रॉकी बाकी के सारे माइन को भी ओपन कर दिया और दिन रात एक करके सोना निकालने का ऑर्डर दे दिया। ठीक वैसे ही पुष्पा में पहले मंगलश्री सिंडिकेट का काम संभाल रहा था, तो वो लाल चंदन उतना ही ले रहा था जितना कि सब लोग पहले से देते आ रहे थे और जो पहले से चला आ रहा था। लेकिन मंगलश्री के बाद पुष्पा जब सिंडिकेट का लीडर बन गया तो भाई वो लाल चंदन खरीदने की स्पीड इतना बढ़ा दिया कि लोग ट्रक, ऑटो, रिक्शा, गधा जो भी मिले उसमें लाकर लाल चंदन पुष्पा को देने लग गए। अरे वो 2000 टन का डील किया ना, मतलब दोनों में हीरो को पावर मिलते ही स्मगलिंग करने का स्ट्रेटेजी ही बदल देती है। और जिस लेवल पे पहले नराची था, लाल चंदन के डीलर लोगों का अड्डा था, उसका नक्शा ही बदल दिए। नेक्स्ट सिमिलरिटी केजीएफ में देखना, ब्रांड बनने के बाद, रॉकी अपना पावर दिखाने के बाद फर्स्ट पार्ट का विलन एंड्रयूज, गुरु पांडियन और राजेंद्र देसाई सब कमजोर लगने लगते हैं। तब दूसरे पावरफुल विलन पीएम रमिका सेन और अधीरा की एंट्री होती है और अब वो लोग हीरो को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो पुष्पा 2 में भी देखना, पुष्पा ब्रांड बनकर अपना पावर दिखाने के बाद पार्ट 1 का विलन मंगलश्री वगैरह उसके सामने जीरो लगते हैं। तो तब रमिका सेन के जैसे सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी पुष्पा के रास्ते में आता है, और क्योंकि शेखावत का एंट्री पार्ट 1 के लास्ट में हुआ था, वैसे थोड़ा बहुत लग रहा है अधीरा के जैसे सेकंड पार्ट में ही भौकाल मचाने के लिए प्रकट हो गया और ये लोग भी पुष्पा को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में केजीएफ में एक सबसे बड़ा पॉइंट था रॉकी को रंगे हाथों पकड़ना। तो देखना, रमिका सेन अपना लोगों को बेचती है रॉकी का सोना को पकड़ने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक ही सोने का बिस्किट मिलता है। तो इसी का सिमिलर पुष्पा 2 में देखना, शेखावत भी पुष्पा का वो लाल चंदन
चंदन को पकड़ने की कोशिश करता है पर पकड़ नहीं पाता। हाँ, लेकिन केजीएफ के एक सोने की बिस्किट के जैसे इसमें भी एक लाल चंदन के बैलगाड़ी शेखावत के हाथ लग जाता है, लेकिन इससे भी वो लोग अपने पास रख नहीं पाते। पुष्पा 2 में पुष्पा वो बैलगाड़ी को उड़ा दिया और केजीएफ 2 में रॉकी पुलिस स्टेशन उड़ा के वो सोने की बिस्किट ले आया। वैसे केजीएफ 2 का ये पुलिस स्टेशन का सीक्वेंस के साथ पुष्पा 2 का एक और सीक्वेंस भी सिमिलर लगता है। केजीएफ 2 में जैसे सिर्फ एक सोने की बिस्किट के लिए रॉकी पुलिस स्टेशन गया था और तबाही मचा के आया था, वैसे पुष्पा 2 में भी पुष्पा एक मामूली मजदूर के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और सबको खरीद के चला आता है। ये दोनों मूवी का दोनों सीक्वेंस बताता है कि ये अपने काम को लेकर कितना सीरियस है। रॉकी सोने की एक टुकड़ा पुलिस स्टेशन में छोड़ने को राजी नहीं है और पुष्पा अपने साथियों में से एक को भी स्टेशन में छोड़ने को राजी नहीं है। क्या दूसरा सीक्वेंस का लाल चंदन की एक बैलगाड़ी छोड़ने को भी तैयार नहीं है। इसके बाद बाहर डील करना उतना तो सिमिलर नहीं है, लेकिन फिर भी रॉकी जैसे इनायत खलील के पास दुबई जाता है, वैसे पुष्पा 2 में पुष्पा का हमीद के पास जाना भी थोड़ा सिमिलर लगता है। नेक्स्ट, वाइफ के लिए उन्हें खुश करने के लिए कुछ बड़ा कर जाना, ये भी थोड़ा सा सिमिलर लगता है। केजीएफ 2 में रॉकी अपनी वाइफ के लिए हेलीकॉप्टर को पंखा बना देता है, आपने देखा होगा। वैसे ही पुष्पा 2 में श्रीवल्ली की फोटो मांगने पर पुष्पा स्टेट की सीएम बदल देता है। केजीएफ 2 में क्लाइमैक्स पर रीना प्रेग्नेंट होती है पर बच्चा पैदा होने से पहले वो टपक जाती है। पुष्पा 2 में भी देखा जाए तो अभी के लिए तो सिमिलर ही लगता है। श्रीवल्ली प्रेग्नेंट थी और उनका बेटा पैदा होने से पहले पुष्पा का पूरा फैमिली को खत्म होते हुए दिखाया गया है। अच्छा, केजीएफ 2 में रॉकी का मकसद क्या था? उसका जिंदगी गरीबी में गुजरा, गरीबी के कारण वो अपना माँ के इलाज नहीं कर पाया तो वो अपने माँ को पैसों की कमी की वजह से खो दिया था। इसीलिए वो एक दिन पूरे दुनिया में सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता था और बहुत सारा सोना लाकर उसके माँ को देना चाहता था। तो देखना एंडिंग में रॉकी अपना मकसद हासिल कर लेता है और तभी उसका शिप को, उसका साम्राज्य को ब्लास्ट होते हुए दिखाया जाता है। तो इसी का सिमिलर देखना पुष्पा 2 में पुष्पा का मकसद क्या था? मतलब ब्रांड बनना तो था ही, लेकिन बचपन से उसे और उसके माँ को बहुत सुनना पड़ता था। तो मानो पुष्पा को उस ब्रांड से भी ज्यादा सिर्फ अपना मुल्लेटी सरनेम चाहिए था और अपने माँ को उस फैमिली का हिस्सा बनते हुए देखना चाहता था। तो पुष्पा 2 का एंड में भी वो हो जाता है। मुहान आकर माफी मांग लेता है और कार्ड में इनका नाम छपवा के इन्हें अपना बेटी की शादी को भी बुलाता है। मतलब यहाँ पुष्पा भी अपना असली मकसद हासिल कर लिया और तभी किसी ने आकर केजीएफ के जैसे इनका फैमिली को भी बॉम्ब से उड़ा दिया। अच्छा, यहाँ परमिशन देने वाला भी सिमिलर लगता है ना? ऑलमोस्ट लग ही रहा है, लेकिन इसको कॉपी नहीं बोल सकते। रमिका सेन देती है और यहाँ भी बॉम्ब फोड़ा जाने से पहले वो सेंट्रल मिनिस्टर के पास आता है। ये वो बम उस मंडप में रखने को बोलता है, तब जाके ना वो फोड़ पाता है। तो ये भी उसके जैसा परमिशन ही हुआ ना। मतलब दोनों मूवी में हीरो का असली मकसद मदर सेंटीमेंट से जुड़ा है और वो मिलने के बाद बॉम्ब ब्लास्ट भी काफी सिमिलर लगता है। बाकी डायरेक्टर का स्टोरी टेलिंग स्टाइल तो आपने भी नोटिस किया होगा। केजीएफ 2 में कभी कभी फ्लैशबैक दिखाया जाता था तो कभी कभी फ्यूचर का सीन भी दिखाया जाता है। तो पुष्पा 2 में भी देखना कुछ सीन फ्लैशबैक का दिखाया जाता है तो वो जापान वाली सीन फ्यूचर का है, जिसका की स्टोरी हमें पार्ट 3 में देखने मिलेगा। एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो में हम बात किए थे ना। अब देखो भाई, हम एक फिल्मी है और फिल्मों से जुड़ी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है, इसीलिए इसे नोटिस किया तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इसके जरिए हम कुछ और साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे। ये दोनों मूवी अपने हिसाब से ठीक है, ये दोनों मूवी हमें अच्छा भी लगता है। अब माना कि सिनेमा को लेकर हर किसी का टेस्ट सेम नहीं रहता, लेकिन पुष्पा 2 ऑडियंस को भी तो अच्छा लग रहा है ना भाई, तभी तो ये सारे पैन इंडिया फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ रहा है। अब दोनों ताली बजा बजा के राजा बना। तो केजीएफ चैप्टर 2 वर्सेस पुष्पा पार्ट 2 दोनों के स्टोरी में मुझे इतना पहले से हल्का हल्का सा डाउट था, लेकिन अभी देख के डाउट और बढ़ गया है। इसको कॉपी नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों साउथ का जो जितने भी सारे डायरेक्टर्स होते हैं, जितने भी सारे मूवीज बनती है वो मोस्टली फ्लैशबैक बेसिस ही होती है। आप अगर आप साउथ की मूवीज देखते आ रहे हो, क्योंकि मैं तो देखते आ रहा हूँ, और इसको कॉपी तो बोल नहीं सकते। क्या पता दोनों डायरेक्टर का दिमाग इस तरीके से वाइडर हो गया है कि वो लोग इस तरीके से थिंक कर सकते हैं। लेकिन हाँ यार, ये ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सिमिलरिटी लग रहे हैं मेरे को। पता आप लोगों को सुना होगा पुष्पा 2 के जो डायरेक्टर है, उन्होंने पुष्पा पार्ट 2 का जो शूटिंग है वो ऑलरेडी कर दिया था, थोड़ा बहुत आधा 10%, लेकिन उन्होंने जब उनको पता चला कि केजीएफ चैप्टर 2 का भी स्टोरी को जैसा वैसा, तो उन्होंने स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया, वापस पुष्पा पार्ट 2 का 10% पार्ट अलग से शूट किया। तो ये मेरे को लगता है रीजन इसके पीछे यही था। आई डोंट नो, माइट बी, बट सो कॉपी नहीं बोल सकते। दोनों ही मूवी देखने के लायक थी और इन दोनों मूवी के बाद ही इंडियन ऑडियंस को, हिंदी ऑडियंस को साउथ की मूवीज देखने में और ज्यादा मजा आने लगा है थिएटर में। और उसके बाद कांतारा भी आई तो और मजा आ गया। मार्टिन मूवी ने आके पूरा घान कर दिया। ठीक है, होता है कभी कभी 3-4 अगर अच्छा मूवी निकलता तो एक ऐसा मूवी आ जाता है, ठीक है। बट ओवरऑल पुष्पा पार्ट 2 और केजीएफ पार्ट 2 नवा। तो अगर आपको पुष्पा पार्ट 2 के रिलेटेड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और आप और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो पुष्पा पार्ट 2 को लेकर, तो आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए